आज मैथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आए हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है डिविजिंग अर्थात भाग भाग वाले प्रश्न जो हैं कुछ बच्चों से नहीं बन पाते हैं। आज आपको हम एक सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है क्वेश्चन एनटीपीसी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये अधिक पूछने की संभावना है। तो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको बोला कि 1265 में से क्या घटाया जाए, 1265 में से क्या घटाया जाए। तो कुछ नहीं करिए, आप 1265 लिखिए। अब बोल रहा है कि यह क्या हो 29 से पूर्णतः कट जाए, 29 से कट जाए तो इसमें 29 से भाग देंगे। यहाँ लगाइए आप, तो आपको होगा ये लगेगा 29 को 9 चौको 36 और 4 दूना 8 8 3 11 116 घटाएंगे 0, आपका 1 बचा 10, यहाँ से उतरेगा आपका 5, 29 तिया 87, 29 तिया 87। फिर यहाँ करेंगे हम 15 में से 7 गया 8, 9 में से गया 8 1। देखिए आपका शेष कितना बच गया 18। तो हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर 18 नहीं होता तो पूरी संख्या जो था आपका 29 से कट जाता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 18, यानी 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या आसानी से कट जाए 29 से। तो ये आपका हो गया 18। अब नेक्स्ट प्रश्न के हम चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जाए कि ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह कट जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है 1184 में से क्या घटाया जाए। तो फिर उसी प्रकार भाग देंगे हम। भाग कैसे देंगे, तो आपको भाग देना 21 से यहाँ भाग दीजिए, 21 बचे 75 से 105 3 1, इसके बाद उतारेंगे 4, फिर लगाइए 2184, यहाँ 21 से कितना पे लगेगा 5 दूना 10 6 दूना 12 6 मतलब है 6 दूना 12, 14 में 6 गया 8 और आपका 3 में से 2 गया 2 में से 2 गया 0 कटकुट। यानी कि 1184 में से अगर 8 घटा दिया जाए तो पूरी संख्या आपका 21 से कट सकता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर इसका होगा 2 का, आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं जोड़ प्रश्न की ओर। जोड़ प्रश्न कैसे बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः कट जाए। 1739 में क्या जोड़ा जाए। देखिए 1739 लिखिए, फिर उसी प्रकार आपको भाग देना है। कितना से भाई, तो 11 से 1100 को भाग देना है। 1739 में किस संख्या को जोड़ा जाए कि वह पूरी संख्या पूरी तरह 11 से कट जाए। तो फिर इसमें 11 से भाग देंगे हम। 11 कम 11, 6 बचा, 3 उतरेगा यहाँ पर, 11 पचे 55, उसके बाद यहाँ पर उतरेगा 8 कट गया, 11 88, आपका 1 बचेगा। देखना आपको ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन करा कि क्या जोड़ा जाए, यानी कि 1739 में क्या जोड़ा जाए कि पूरी संख्या जो हो आपका 11 से कट जाए। तो यदि जोड़ने का प्रश्न हो तो आप 11 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे हम 11 में से 1 को, तो कितना आपका आ गया 10। यानी दिए गए संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो पूरी संख्या आपका जो है 11 से कट जाएगा। यह आपका तीसरा प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कर रहा है आपका जब 3 के पावर 10 को 7 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है, बहुत ही आपका लाजवाब प्रश्न है कि 3 के पावर 10 में यदि 7 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल कितना बचेगा। 3 के पावर 10 में यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो 3 के पावर 10 में आपको भाग देना 7 से। तो कुछ नहीं कीजिए, जब आपका पावर सम संख्या में हो या तो इसके जगह पर 2 लीजिए या तो 4 लीजिए। यदि आपकी पावर विषम संख्या हो या तो 1 लेंगे या तो 3 लेंगे। ये आपको बता रहे हैं पावर के लिए। जब आपका पावर कोई सम संख्या हो तो आपको 2 रखना है या तो 4 रखना है। जब आपका पावर विषम संख्या हो या तो आप 1 रखिए या तो 3 रखिए। यहाँ पर देखिए आपका सम संख्या पावर में है तो हम यहाँ पर रखते हैं 2 या 4 रखते हैं। चलिए हम 4 रखते हैं। तो 3 के पावर 4
बटा 7, इसको कीजिए तो आपका आएगा 81 आएगा बटा 7। तो आपका यहाँ कितना, यहाँ काटिए इसको, चलिए कटेगा तो आपका आ गया 11, 7 एकम 7 और 1, 7 एकम 7 4, यानी कि शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो अब 4 के ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट, 5 की ओर। पाँच आपको बोलता है